स्नान करेंगे सारे पाप हम धोएंगे तो उन पापों से हम बोझ में हो जाएंगे। श्री शंकर भगवान ने कहा कि हे भागीरथी, हे जटाशंकरी, हे जाह्नवी, तुम संपूर्ण पृथ्वी पर रहो, पापी तुम्हारे में स्नान करेंगे, पाप धोएंगे, वो तुम्हारे ऊपर नहीं रहेंगे। क्यों? जब वो भगवान के संत तुम्हारे में स्नान करेंगे, तुम्हारे तट पर बैठ के स्नान करें, जप करें, धूनी रमावें, तो सारे पाप तुम्हारे सब संतों से नष्ट हो जाए। बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, सब तीरथ इच्छा करें, कब आवे हरिदास, कब आवे हरिदास। हरि के दास ये ऐसे संत महापुरुष सब तीर्थ इच्छा करते हैं, कब संत आवे, कब बैठ के यहाँ धूना रमा में भजन करें, कब भगवान के चरित्र सुनावें। सब तीर्थ मग्न हो जाते हैं। भगवान ने वचन दिया है कि वो जब संत स्नान करेंगे तुम मुक्त हो जाओगे, उन पापों का असर सब दूर हो जाएगा और तुम हमेशा हमेशा अनादिकाल तक पवित्र रहोगे। तुमको कोई अपवित्र नहीं कर सकता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। इसलिए तुम समर्थ रहोगे, क्योंकि उन तपस्वी भगवान के लाडले प्यारे संत जो साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम अहम भक्त पराधीनो यश स्वतंत्र तुजा साधु भीरग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान को साधु भक्त ग्रस्त सब प्रिय हैं, लेकिन जो सत्संगी हैं, भगवत प्रेमी हैं, भगवान के सेवकों की सेवा करते हैं। तो गंगा जी के तट पर भगवान की कथा प्रारंभ हुई। और कौन कौन से ऋषि आए कथा सुनाए? बोले योगेश्वरो योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च। बड़े बड़े योगीश मुनि आए हैं, व्यास पराशर। छाया शुको जा जलि जन्नु मुख्या। जन्नु ऋषि जो गंगा जी को 3 आचमनी में पी, एक आचमन में ही पी गए, ओम केशवाय नमः कहा और गंगा जी को पी गए। बेचारे भागीरथ का रथ आगे आगे जा रहा था, गंगा जी पीछे पीछे। जन्नु ऋषि का आश्रम पड़ा, सो बहा लिया। बोले अच्छा आश्रम बहा दिया, सो पी गए। केशवाय नमः, गंगा जी पेट में। भागीरथ ने मुड़ के देखा, गंगा जी तो है नहीं। जन्नु ऋषि के चरणों में प्रार्थना की, महाराज हमारी 60 पीढ़ी, कई पीढ़ी बीत गई, भगवान भागीरथी गंगा नहीं आई। 60,000 हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? हे नाथ आप ही कृपा करें। तो जन्नु ऋषि ने दया आ गई, उनके पूर्वजों का उद्धार हो और पृथ्वी पर रहें तो सभी संसारी प्राणी भी निर्मल बने, पवित्र बने। मुख से निकालेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। तो अपनी जांग को चीर दिया, गंगा जी को प्रकट किया, तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। बोलो जाह्नवी मैया। इधर भी भागीरथी से के ही सदृश अलकनंदा बह रही है। अलकनंदा का दिव्य दर्शन हो रहा है, बिल्कुल बद्रीनाथ जी के किनारे से। माना गांव में वहां भी भीम कुंड है, भीम स्थल है, और सरस्वती का उद्गम स्थल भगवती माता सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, और व्यास गुफा है। अलकनंदा का दर्शन होता है तो सरस्वती का जल बिल्कुल दुग्ध के जैसा शुक्ल वर्ण है। इस प्रकार ये पतित पावनी भागीरथी प्रकट हुई हैं। तो जा जलि जन्नुर्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। कौन कौन से? बोले सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः। जो सदग्रस्त ऋषि मुनि हैं वो अपने स्वस्त्री भी
अपनी स्त्री के साथ, ऋषि पत्नी के साथ, और पुत्रों को सहपुत्र शिष्या, जो बिना विवाहिता हैं, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग जो बाल्यावस्था से ही भगवान की सेवा में लग गए वो ऋषि, और जो प्रेम मार्ग जो क्रम से प्रेरणात्मक बन करके सदगृहस्थ में प्रवेश करके भगवान की साधना में लगे हैं, तो वो ऋषि सहपुत्र शिष्या। तो वो ऋषि अपने सहपुत्रों के साथ स्वस्त्री भिरायुरति प्रणयेन युक्ता, अपनी ऋषि पत्नियों के साथ भगवान की कथा सुन रहे। और सहपुत्र शिष्या, और जो ऋषि मुनि श्रेय मार्ग में हैं उनके साथ शिष्य लोग हैं, तो उन शिष्यों के साथ भी आए। तो श्री सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, सर्वेप्यमी मुनि गणाः सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्री भिरायुरति प्रणयेन युक्ता। सब ऋषि मुनि बैठ के दिव्य भागवत का कथानक श्रवण करके अपने जीवन को धन्य सरल और आध्यात्मिक